मूवी की स्टार्टिंग में हंट एक सपना देखता है कि हंट और जूलिया की शादी हो रही होती है। तभी हंट के सपने में सोमिनन लेन आ जाता है और हंट की आंख खुल जाती है। तभी हंट देखता है कि उसके दरवाजे में एक दस्तक हो रही है। हंट अपने दरवाजे को जैसे ही खोलता है तो एक व्यक्ति हंट के लिए एक संदेश लाया होता है। वो कोड में हंट से कुछ बातें करता है। हंट कोड में ही उसे जवाब देता है। जैसे ही वो व्यक्ति हंट को वो बुक देता है, हंट अंदर जाता है और हंट उस बुक को खोलता है तो उस बुक के अंदर एक प्रोजेक्टर होता है। हंट जैसे ही उस प्रोजेक्टर का बटन दबाता है तो उसमें से एक सुई निकलती है और उस सुई से हंट की उंगली से खून निकलने लगता है। जैसे ही हंट की उंगली से खून निकलता है तो वो प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, क्योंकि वो खून ही उस प्रोजेक्टर का कोड था। जैसे वो प्रोजेक्टर प्ले होता है तो उसमें संदेश होता है कि आज से 2 साल पहले हंट ने सोमिनल लेन को पकड़ा था। तो सोमिनल लेन के द्वारा बनाई गई सिंडिकेट अब खुद को अपोसल्स कहती है और अपोसल्स को एक नया काम मिला है, परमाणु हथियार बनाने का, जिसके लिए उन्हें 3 प्लूटोनियम गोले की आवश्यकता है। और ये तीनों प्लूटोनियम गोले इस वक्त यूरोप माफिया के पास है। तो जो अपोसल्स होते हैं वो ये सारे काम की भागदौड़ लाक नाम के एक व्यक्ति को सौंपते हैं और हंट का काम होता है अपोसल्स को ये तीनों प्लूटोनियम गोले लेने से रोकना। और लार्क ने नॉर्वे के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर डैलबग को अपने साथ मिला लिया होता है और इन दोनों ने एक तबाही भरी घोषणा पत्र लिखा होता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि इन्हें दुनिया की पुरानी सभ्यता को उखाड़ फेंकना चाहिए और जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ही ज्यादा अमन होगा। जिस वजह से डेलबग की सिक्योरिटी को भी रद्द कर दिया गया होता है। अब फाइनली ये होता है कि हंट का मिशन होता है अपोसल्स को प्लेटिनियम गोले लेने से रोकना। और प्लेटिनियम के गोले होते हैं यूरोप माफिया के पास। तो हंट यूरोप माफिया से वो प्लेटिनियम के गोले खरीदने जाता है। अगली सीन में बेंजी, लूथर और हंट ये तीनों यूरोप माफिया के पास जाते हैं वो प्लेटिनियम गोले खरीदने। तो बेंजी और हंट तो सामने खड़े रहते हैं और लूथर वैन में बैठा हुआ होता है और वो वहां से सब पे निगरानी रख रहा होता है कि तभी यूरोप माफिया वाले आते हैं। तो बेंजी चेक करता है कि वो प्लेटिनियम के गोले असली हैं या नहीं है। उसके बाद यूरोप माफिया वाले हंट को वो तीनों गोले दे देते हैं और वो कहते हैं पैसे लाओ। तभी हंट लूथर को फोन करता है कि पैसे लेके आओ। उसी वक्त अपोसल्स वाले लूथर के हेड पे गन रख देते हैं और अपोसल्स वाले यूरोप माफिया वाले के सारे बंदों को मार देते हैं। और वो हंट से कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त लूथर तुम्हें जिंदा मिले तो तीनों प्लेटिनियम के गोले हमें दे दो। पर हंट किसी तरह अपने दोस्त लूथर को बचा लेता है। बट यूरोप माफिया वाले तो मर गए होते हैं। तो अपोसल्स वाले समय का फायदा लेते हुए वो तीनों प्लूटोनियम गोले उठा के ले जाते हैं। अगले सीन में डेलबग हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में एक टीवी लगी रहती है जिसमें एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक साथ 3 जगह पर परमाणु विस्फोट किए गए हैं। उस परमाणु विस्फोट में करोड़ों लोग मारे गए हैं, जिसके कारण डेलबग बहुत खुश होता है ये न्यूज़ देख के। पर हंट बहुत गुस्से में होता है। तभी डेलबग को हंट मारने की कोशिश करता है। तो डेलबग हंट से पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ कितने दिन से हूँ। तब हंट उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए हैं। तुम 7 दिन से बेहोश हो। तुम्हें आखिरी बात क्या याद थी? तभी डेलबग बताता है कि उसे आखिरी बात ये याद है कि वो कार में था और वो ड्राइव कर रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। तब हंट बताता है कि ये बात 7 दिन पुरानी है और अब 3 धार्मिक स्थानों पे विस्फोट भी हो चुका है। तो तुमने जो लाख से कांटेक्ट किया था अपने मोबाइल के द्वारा, उस मोबाइल का पासवर्ड बताओ। और हंट बहुत गुस्से में होता है। तभी लूथर पूछता है पासवर्ड बताओ। तो डेलबग मना कर देता है
तो लूथर कहता है कि हम तुम्हारे जो ये पत्र है, ये विस्फोटक पत्र के पुरानी रूढ़िवादी विधियों को उखाड़ फेंकना चाहिए, और जितना ज्यादा तबाही होगी उतना ज्यादा अमन होगा। ये हम लाइव टीवी पे चला देंगे, तब पासवर्ड बता देना। तो डेलबग सोचता है कि वैसे भी विस्फोट तो हो ही गया है, अब बताने के बाद भी ये क्या ही कर लेंगे, लाख का ज्यादा से ज्यादा लाख को पकड़ लेंगे। पर अगर इन्होंने टीवी पे लाइव चला दिया तो सबके सामने हमारी सोच आ जाएगी, तो वो मान जाता है। तभी लूथर एक फोन करता है और टीवी पर लाइव वो पत्र पढ़ा जाता है कि जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ज्यादा अमन होगा, और पुरानी रूढ़िवादियों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तभी डेलबग जब हॉस्पिटल की टीवी पर ये देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और वो उन्हें पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड पता चलते ही हंट पूछता है, क्या तुम्हें लाक का पता मिल गया? तो लूथर कहता है, हाँ मिल गया। तभी हंट उसे सरप्राइज देता है और वो जो हॉस्पिटल की दीवारें होती हैं वो चारों तरफ से गिर जाती हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं होता, वो आईएमएफ का क्वार्टर होता है। तभी हंट उसे बताता है कि उसे यहाँ आए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, और 1 घंटे पहले बेंजी ने उसे ठोका था। और बेंजी ही लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है दूसरे वाले रूम से, वो भी मास्क पहन के, एक रिपोर्टर का। जब डेलबर्ग को ये पता लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उस फोन से उन्हें ये रिपोर्ट मिलती है कि आज रात को लार्क विडो से मिलने वाला है, वो भी पेरिस में, एक ग्रैंड होटल में। और यहाँ पे एंट्री के लिए सबके हाथ में एक बैंड बांधा जाता है, और उन्हें लार्क के बैंड नंबर भी पता लग जाता है, जिससे वो लार्क को ट्रैक कर सकते थे, बिकॉज लार्क को देखा किसी ने नहीं होता। अगले ही सीन में देखते हैं कि जो हंट होता है वो आईएमएफ के चीफ के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहां पे सीआईएफ के जो चीफ होती है, एरिका, वो भी आ जाती है, और वो कहती है कि तुम्हारे बंदे ने पिछली बार अपनी बेवकूफी के कारण तीनों प्लेटिनियम के गोले खो दिए थे, जिसके कारण इस बार सीआईएफ का भी एक ऑफिसर जाएगा, वरना कोई नहीं जाएगा। मजबूरन उन्हें बात माननी पड़ती है, और सीआईएफ की तरफ से उन्हें वॉकर को लेके जाना पड़ता है। हंट और हंट की पूरी टीम और वॉकर ये जा रहे होते हैं एरोप्लेन से, और इनका प्लान ये होता है कि ये पेरिस के ग्रैंड होटल के ऊपर जंप करेंगे पैरासूट से, और फिर लैंड करेंगे। पर जैसे ही हंट जंप करने वाला होता है तो हंट देखता है कि मौसम बहुत खराब है, तो वो वॉकर को कहता है, अभी मत कूदो, दिक्कत हो जाएगी, मौसम अच्छा नहीं है। पर वॉकर हंट की नहीं सुनता और वो जंप कर देता है। तभी हंट भी कूद जाता है और वॉकर का हेलमेट टूट जाता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता। तभी हंट अपना ऑक्सीजन का हेलमेट उसे दे देता है और किसी तरह से लैंड कर जाता है। फाइनली वो उस बैंड से वॉकर को बताता है कि हमें लाक को ट्रैक करना है, और जब वो लाक को ट्रैक करते हैं तो लाक जैसे टॉयलेट जाता है तो वॉकर और हंट उस पर अटैक कर देते हैं। तभी लाक जो होता है वो थोड़ा भारी पड़ता है इन दोनों पे, और वो हंट को मारने ही वाला होता है। उसी वक्त ईसा फॉर्ट आ जाती है, और वो उसी वक्त लाक को मार देती है। जब लाक को मार देती है तो हंट कहता है, वीडो से मिलने कौन जाएगा? तो हंट कहता है, मैं मिलने जाऊंगा, तो मास्क तैयार करो। तो वो लोग मास्क बना ही रहे होते हैं, तभी लड़ाई की वजह से जो मास्क मेकिंग मशीन होती है ना, वो टूट गई होती है, जिसकी वजह से मास्क नहीं बन पाता। तो हंट कहता है कि लाक को देखा किसी ने नहीं है, तो मैं इसी फेस के साथ वीडो से मिलने जाऊंगा लाक बन के। तो जो ईसा फोर्स होती है वो मना करती है कि मत जाओ, बहुत सारे लोगों ने लाक को मारने की सुपारी दे रखी है। पर जो हंट है वो नहीं मानता और वो वीडो से मिलने चला जाता है। अब जैसे ही हंट वीडो से मिलता है तो विडो और हंट के बीच थोड़ी बातचीत होती है, तभी विडो पे कई लोग अटैक कर देते हैं, और हंट विडो को बचा के वहां से ले जाता है। और जैसे ही वहां से विडो को निकाल देता है तो वो विडो से कहता है कि मुझे प्लेटिनियम गोले चाहिए। तभी विडो कहती है कि प्लेटिनियम के तीनों गोले तुम्हें मिल तो जाएंगे, पर मैं एक ब्रोकर हूँ, और जो बंदा तुम्हें ये प्लेटिनियम के गोले देगा ना, उसकी एक शर्त है कि तुम्हें सोमिनल लेन को बाहर निकालना पड़ेगा आईएमएफ से, तभी वो तुम्हें तीनों प्लेटिनियम गोले देगा। और एक प्लेटिनियम गोले अगर तुम हाँ करते हो कि हाँ तुम सोमिनल लेन को जेल से बाहर निकाल दोगे, तो एक तुम्हें एडवांस मिल जाएगा, बाकी दो
तुम्हें काम होने के बाद मिलेंगे। जब ये बात डन होती है तो ये सब प्लानिंग करते हैं कि कैसे इन्हें सॉमिनल लेन को बाहर निकालना है। तो एक पुल होता है जिसके ऊपर से रास्ता जा रहा होता है। जिस पुल के ऊपर से रास्ता जा रहा होता है, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि वहीं पे उस ब्रिज को ये ब्लॉक कर देंगे और जितने भी बंदे आएंगे उन सबको मार देंगे। पर जो हंट होता है उसे ये चीज पसंद नहीं आती, तो वो एंड मोमेंट में प्लानिंग चेंज कर देता है। और जैसे ही ट्रक आता है सॉमिनल लेन का, वैसे ही हंट उसे टक्कर मारकर नदी में गिरा देता है और खुद गाड़ी भगा देता है, जिसकी वजह से कोई पुलिस का जवान नहीं मरता, कोई भी किलिंग नहीं होती। और जैसे ही वो नीचे गिर जाता है सॉमिनल लेन, तभी हंट की जो दूसरी टीम होती है बेंजी और वॉकर, वो उसे पानी के अंदर से ही निकाल लेते हैं ऑक्सीजन पंप लगा के, और उसे नाव से ले जा रहे होते हैं। और जब उसे ले जा रहे होते हैं नाव से, तभी उन्हें पता होता है कि जो आईएमएफ होती है वो हर अपराधी के गले में एक चिप लगाती है। तो वो उस चिप को निकाल कर अपनी चिप लगा देते हैं। अपनी चिप लगाकर हंट पुलिस से बच रहा होता है, क्योंकि पुलिस वाले हंट का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि हंट ने सॉमिनल लेन की ट्रक को टक्कर मारी होती है। तो जब पुलिस वाले उसका पीछा कर ही रहे होते हैं, तभी हंट की बाइक में कोई इश्यू आ जाता है और वो कहीं पे फंस जाता है। तभी हंट वॉकर को फोन करता है कि उसे बचाकर ले जाए। तभी वॉकर वहां आता है और वो अंडरग्राउंड पाइपिंग से हंट को निकाल के ले जाता है। उसी वक्त हंट को पता लगता है कि ईसा फोर्स जो है वो सॉमिनल लेन को मारना चाहती है, क्योंकि जब वो सॉमिनल लेन को अपने कार में बैठा के जा रहे होते हैं बेहोशी की हालत में, तब ईसा फोर्स आके उन पे गोलियां चलाती है। तभी जो किसी तरह से सॉमिनल लेन को हंट बचा तो लेता है, बट बाद में जब ईसा फोर्स्ट और हंट मिलते हैं तो ईसा फोर्स्ट से वो पूछता है कि तुम सॉमिनल लेन को क्यों मारना चाहते हो, तुम्हें भेजा किसने। तो ईशा फोर्स बताती है उसे MI6 ने भेजा था, और उसने उन्हें इसलिए भेजा है ताकि वो स्वामिनल लेन को मार सके। तब हंट उससे पूछता है कि तुमने जो लाख को मारा था, तुम लाख को मारने नहीं आई थी ना, तुम लाख को बचाने आई थी ना, पर तुमने उसे मार दिया मेरे लिए। तो ईशा फोर्स कहती है हाँ, मैंने तुम्हारे लिए उसे मार दिया। तो फाइनली जब ये तय होता है, तो अब हंट के पास स्वामिनल लेन होता है, और अब स्वामिनल लेन के बदले उन्हें 2 परमाणु मतलब प्लेटिनियम के गोले लेने होते हैं। तो वो वापस से वीडो से मिलने जाता है और वीडो से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे आखिरी 2 प्लेटिनियम के गोले कहाँ मिलेंगे। अब मेरे पास सॉमिनल लेन है, तुम उसे लो और दोनों प्लेटिनियम के गोले मुझे दे दो। तब वीडो से बताती है कि तुम्हें लंदन जाना होगा। तो वो लंदन चले जाते हैं अपने टीम को लेके। तब वहां पे उसे आईएमएफ के चीफ मिलते हैं, और आईएमएफ के चीफ उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये मिशन यहीं पे रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि सीआईएफ को लगता है कि तुम ही असली लार्क हो। क्योंकि जो वॉकर होता है ना, सीआईएफ का एक ऑफिसर, वॉकर ने ना झूठी रिपोर्ट बनाई होती है हंट के लिए, कि हंट सच में लार्क है और वो सच में आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि तुमने बहुत बार उसकी जान खतरे में डाल के मुकर गया। वो सीआईएफ के चीफ जो होती है ना, एरिका, उसे ऐसा बोल के भड़काता है। तो यही सारी बात जो है आईएमएफ के चीफ है ना, हंट को बताते हैं कि इसी वजह से एरिका को तुम पे शक है और वो चाहती है कि अब तुम पे इंक्वायरी हो, और वो नहीं चाहती कि ये मिशन आगे जाए। पर हंट किसी तरह से है ना उन्हें बेहोश कर देता है, आईएमएफ के चीफ को। और उन्हें बेहोश करके वो बेंजी से कहता है कि बेंजी, तुम सोमिनल लेन का है ना मास्क तैयार करो और तुम जाओगे सोमिनल लेन की जगह डील करने। हम तुम्हें सौंप देंगे उन्हें और दोनों प्लेटिनियम के गोले ले लेंगे, और जो असली सोमिनल लेन है वो यहीं पे रहेगा, जिससे हमें प्लेटिनियम के गोले भी मिल जाएंगे और सोमिनल लेन को भी नहीं देना पड़ेगा। तो जो बेंजी होता है वो मास्क तैयार करता है सोमिनल लेन की और आवाज लगाता है, और वो जा ही रहे होते हैं, तभी वो वॉकर से कहता है कि तुम इसकी रखवाली करना और हम जा रहे हैं। तो वॉकर कहता है ठीक है। तो जैसे ये लोग निकलते हैं, वैसे ही वॉकर जाता है सोमिनल लेन के पास और उसे जगाता है, कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ, हमारे बीच यही डील हुई थी। तब कहानी में ट्विस्ट आता है और पता लगता है कि जो वॉकर होता है ना वो मिला हुआ होता है सोमिनल लेन से।
और असली जो लाक होता है ना वो वॉकर होता है। और उसने जानबूझ के ना हंट की झूठी रिपोर्ट एरिका को दी होती है, सीआईएफ के चीफ को। तो जब ये सारी बात तय होती है ना, तो वो बार बार कह रहा होता है कि सोमिनल लेन को कि चलो यहाँ से, चलो चलो। पर जो सोमिनल लेन है ना वो जाने से मना कर देता है। तभी वॉकर की है ना, वॉकर की नजर पड़ती है पीछे मास्क बनाने वाली मशीन में, तो उसे समझ आता है कि ये शायद बेंची तो नहीं है। तो वो जैसे ही उसका बाल पकड़ के खींचता है तो वो सच में बेंची होता है। तभी तभी वो पीछे मुड़ता है तो जो आईएमएफ के चीफ होते हैं ना, जिसे बेहोश किया होता है हंट ने, वो उसके ऊपर बंदूक रख देते हैं, वॉकर के ऊपर। तो वॉकर समझ जाता है कि ये चाल थी और इन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए ये चाल चली है। तो जैसे ही वो उस बंदूक को पकड़ कर है ना वापस से आईएमएफ के चीफ पे लगा देता है और गोली चला देता है, पर वो जो बंदूक होती है वो खाली होती है। जिसकी वजह से आईएमएफ के जो चीफ होते हैं वो दूसरी गन निकाल देते हैं और कहते हैं ये खाली नहीं है। उसी वक्त जो हंट और लूथर दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये तो चाल होती है उसे फंसाने के लिए। और उसी समय ना फोन में लाइव होती है एरिका। तब हंट पूछता है कि तुमने ये झूठी रिपोर्ट मुझे, मतलब मेरी झूठी रिपोर्ट क्यों दी एरिका को। तो जो वॉकर होता है वो मुकर जाता है, कहता है मैंने तो नहीं दी तुम्हारी झूठी रिपोर्ट एरिका को, ये किसी और ने दी होगी। तभी वो जो आईएमएफ के चीफ होते हैं ना वो कहते हैं एरिका से पूछ लेते हैं। तो एरिका कहती है कोई मेरा फायदा उठाए मुझे पसंद नहीं है। तो एरिका बताती है कि तुमने ही मुझे रिपोर्ट दी थी हंट की झूठी। तभी जो सीआईएफ की जो चीफ होती है ना वो उस जो लोकेशन होती है वहां पे ना अपने गार्ड भेज देती है बहुत सारे, कि वो इन सबको उठाकर सीआईएफ के पास ले जाए और आगे की जो इंक्वायरी है वो आईएमएफ ना करके सीआईएफ करेगी। तो जब ये बात डन होती है ना, उसी वक्त सारे बंदे, मतलब जितने भी सीआईएफ के गार्ड होते हैं वो घेर लेते हैं सबको, हंट को, बेंजी को, लूथर को और चीफ, सबको घेर लेते हैं वो। तभी उसी वक्त पता लगता है कि जो सीआईएफ होती है ना उसमें वॉकर के भी कुछ बंदे इंक्लूड होते हैं, मतलब कुछ और आतंकवादी भी होते हैं। तो वो लोग है ना क्रॉस फायरिंग करने लग जाते हैं अपने ही बंदों पे, जिसकी वजह से ना बहुत भगदड़ मच जाती है। और वॉकर है ना सोमिनल लेन, असली सोमिनल लेन को उठा के ले जाता है। असली सोमिनल लेन को उठा के ले जाता है और ये सब बच जाते हैं। बट अब दिक्कत ये होती है कि अब उनके पास सोमिनल लेन भी होता है, वॉकर के पास सोमिनल लेन भी होता है और उस पे तीनों परमाणु हथियार भी होते हैं, मतलब प्लेटिनियम के गोले, जिससे 72 घंटों के अंदर कहीं भी परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। तो वो जो जगह चुनते हैं वो इंडिया में होती है, जहाँ पे ग्लेशियर को पिघलाने की कोशिश की जाती है, कि वहाँ परमाणु विस्फोट से ग्लेशियर अपनी जगह छोड़ देगी और दुनिया की 1/3 जो आबादी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जैसे ही वो वहां पे परमाणु विस्फोट करने वाले होते हैं, तो सोमिनल लेन जो होता है ना वो जूलिया, जो हंट की वाइफ होती है पुरानी, उसे भी वहां पे बुला लेता है पैसों का लालच देके, क्योंकि वो कैंप चलाते हैं। वहां बुला लेता है और दोनों परमाणु हथियार वहां पे लगा देता है। तो जो हंट होता है ना उससे ईशा फोर्स पूछती है कि अब हम सोमिनल लेन को ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि वो तो मात्र 72 घंटे के अंदर कहीं भी परमाणु हथियार बना सकता है और बम ब्लास्ट कर सकता है। तो हंट कहता है हमें पता था यही होगा, इसी वजह से ना हमने उसके गले में ना एक चिप लगाई थी जिससे हम उसे ट्रैक कर सके। तो ईशा फोर्स कहती है मतलब ये तुम्हारी चाल थी कि तुम उसे भागने दो। तो कहता है ये चाल नहीं थी, हमें पता था ये हो सकता है। तो वो उसे ट्रैक करके वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तब हंट जूलिया से मिलता है। तब उसे पता लगता है, जूलिया को भी, कि यहाँ पे दो मतलब परमाणु बम है। तो वो दोनों परमाणु हथियार वहां पे ढूंढने लगते हैं। पर परमाणु हथियार को बंद करने का एक ही तरीका था, वो तरीका ये था कि उन दोनों हथियारों को ना एक रिमोट से कंट्रोल किया जाता था। तो जैसे ही रिमोट में टाइमर ऑन हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही टाइमर ऑन हो जाएगा कि 5 मिनट बाद बम फटने वाला है, तो उस ऑन होने के बाद ही उसे डिफ्यूज किया जा सकता था। ऑन करने के बाद उस जो रिमोट है उसमें से एक कार्ड निकाल कर तार काटनी थी दोनों परमाणु बम की। तो इस वजह से हंट जो होता है वो परमाणु हथियार ढूंढने में लग जाता है। तब उन्हें एक तो मिल जाता है, फिर वो दूसरा ढूंढने वाले होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं, कि तभी वो देखते हैं कि वॉकर जो होता है ना, वॉकर वो उस रिमोट को लेके जा रहा होता है। और जो सोमिनल लेन होता है ना वो वॉकर से कहता है कि मैं यहीं पे मरना चाहता हूँ,
अब मेरी इतनी जिंदगी बहुत है, ये तबाही बहुत है, इससे पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी, तो मैं यहीं पे मरूंगा और तुम ये रिमोट लेके चले जाओ। तो जब हंट देखता है कि वो रिमोट लेके जा रहा है, तो जो बेंजी होता है वो कहता है कि तुम जाकर उस रिमोट को रोको, रिमोट लाने से रोको, हम जब तक ये हथियार ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अगर हमने हथियार ढूंढ भी लिया और रिमोट नहीं हुआ तो क्या फायदा ढूंढने का। तो कहता है ठीक है, तो वो जाते हैं रिमोट ढूंढने, तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम होता है। तो उसी बीच में हेलीकॉप्टर, एक सीन है, वो स्टंट बहुत धांसू है। किसी तरह से जो हंट है वो वॉकर को मारकर उससे वो रिमोट ले लेता है, और जैसे ही वो रिमोट आता है तो लास्ट 1 सेकंड में वो तार कट कर देते हैं और परमाणु जो होता है विस्फोट होने से बच जाता है और पूरी दुनिया सेफ हो जाती है। यार मूवी बहुत धांसू है, बहुत धांसू है, रिव्यू से ही बता रहा हूँ। इतनी धांसू मूवी तुमने आज तक नहीं देखी होगी, और अगर ये मूवी पसंद आई हो और इस मूवी की स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यारो। एम रखते हैं सिर्फ 500 लाइक का, कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। और कमेंट जरूर करना कि कैसी लग रही है, और कोई कमी हो वॉइस में या किसी और चीज में तो बताना, क्योंकि अभी बस शुरुआत है हमारी। सब्सक्राइब करना, एंजॉय विद एमएस चैनल को।